So I welcome you all to the next lecture of the Python. In this lesson, you will learn about the sets and dictionaries, that how to create the sets and what are the different set operations, and then we will be discussing the dictionaries, how to create the dictionaries and what are the dictionary operations और इसका यूज क्या है. तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं. Starting with the Python sets. So sets are also called compound data types and are one of the key types of data structures in Python. Sets are also a type of collection. This means that like lists and tuples, you can input different Python data types. Different Python के data types एक जो है वो set के अंदर आप लोग रख सकते हैं. But unlike lists and tuples, they are unordered. This means that the sets do not record element positions, and sets only have unique elements. This means that there is only one of a particular element in a set. कोई duplication नहीं होगी. कोई एक element जो है वो सिर्फ once आएगा set के अंदर. Set elements are separated by commas and are enclosed within curly brackets. Example of a set 1. ठीक है, ये एक set 1 है जिसके अंदर different items हैं. You can see कि there are duplicate items. आप जो है वो enter हुए हैं duplicate items, but when the actual set is created, duplicate items will not be present. जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 जो है राग जो है वो 3 times repeat हो रहा था, लेकिन जब एक्चुअल सेट क्रिएट हो गया पाइथन का, तो आप देख रहे हैं कि राग की एग्जिस्टेंस को या अपेरेंस को रिस्ट्रिक्ट किया है ओनली वंस. कन्वर्जन ऑफ अ लिस्ट टू अ सेट. सो यू कैन कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ सेट बाय यूजिंग द फंक्शन सेट. ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, set set and followed by the parenthesis. This means कि ये एक built-in function है Python का कि आप किसी भी लिस्ट को जो मेथड सेट है या फंक्शन सेट है उसको एज आर्गुमेंट पास करते हैं और वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक सेट में. एंड रिमेंबर दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग. अगर हम इसके एग्जाम्पल को देख ले दैट हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ सेट, तो आप लोग की स्क्रीन पे एक सेट लिस्ट है, एल्बम लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास 4 आइटम्स हैं और एक आइटम थ्रिलर जो है वो रिपीट हो रहा है. तो इसको जब हम एज आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन सेट को, ये लिस्ट एज आर्गुमेंट जब हम पास करते हैं, ठीक है जी, तो ये क्या रिटर्न करता है? तो इट रिटर्न्स एन एल्बम सेट. ये एल्बम सेट जो है वो जिसको आपने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, तो ये एल्बम सेट के अंदर इस लिस्ट को रिटर्न करेगा. इस लिस्ट को कन्वर्ट करके सेट में कन्वर्ट करके इसमें रिटर्न करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इस मेथड या इस फंक्शन सेट ने इस लिस्ट को कन्वर्ट किया सेट में, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई डुप्लीकेशंस नहीं है. प्लीज नोट दैट देयर आर नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द सेट नाउ. इस तरह हमारे पास डिफरेंट सेट के ऑपरेशंस हैं. सो लेट्स लुक एट द सेट ऑपरेशंस एंड दीज ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड टू चेंज द सेट. फॉर एग्जांपल ऐड हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम सेट ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये फंक्शन जो है यूज़ होता है टू ऐड एन आइटम टू द एग्जिस्टिंग सेट. सो जो मेथड है इसको यूज़ करने का, तो द सेट नेम जिस तरह से ए है, ए डॉट ADD ऐड जो फंक्शन है, और यहाँ पर एज आर्गुमेंट वो एलिमेंट पास करते हैं जिसको आप इस सेट में इंसर्ट करना चाहते हैं. वी हैव nsync in this particular case. So आप लोग देख रहे हैं that now the set A has the item in sync.
ठीक है, इन सिंक जो है इस सेट के अंदर ऐड हो गया है। ए डॉट अगर इसको हम फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। सो इफ वी try to add the same item twice, nothing will happen, as there can be no duplicate items in the set. इसके अंदर कोई डुप्लीकेट आइटम्स जो है चूंकि अलाउड नहीं है, तो इनसिंक जो है वो फिर से ऐड नहीं होगा। सिमिलरली जिस तरह से आप आइटम्स को सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह आइटम्स को आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो रिमूव एन आइटम फ्रॉम द सेट यूजिंग द मेथड रिमूव एंड फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। जिस तरह से हम जो है सेट ए से इनसिंक को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो आप लोग देख रहे हैं दैट नाउ द सेट ए डज नॉट हैव द आइटम इन सिंक, एंड सिमिलरली दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। आप किसी भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड रिमूव। इस तरह हमारे पास और सेट्स ऑपरेशंस हैं। जिस तरह से हम एक पर्टिकुलर आइटम को सेट के अंदर देखना चाहते हैं कि क्या ये आइटम सेट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है इन को यूज करके, लाइक फॉर एग्जांपल वी वांट टू चेक इज ACDC is present in the set A. So as ACDC is available in the set A, तो it will return true. सिमिलरली अगर हम किसी ऐसे आइटम को चेक करना चाहते हैं जो कि सेट के अंदर नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल WHO who in this particular case, that is who is available in the set A, तो as who is not available in the set A, so it will return false. इस तरह हम सेट्स जो है चूंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, तो इसके अंदर जो डिफरेंट मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास एक पॉपुलर सेट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, तो हम इंटरसेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर बाय यूजिंग द रिजर्व्ड वर्ड एंड। ठीक है, एंड like for example if we have the album set 1, इसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स है, ACDC, बैक एंड ब्लैक, ट्रेलर। ये हमारे पास डिफरेंट 3 आइटम्स हैं। हमारे पास एक और एल्बम सेट 2 है जिसके अंदर हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास 3 आइटम्स है, लेकिन एक आइटम जो है वो फर्क है, लाइक वी हैव ACDC, बैक एंड ब्लैक एंड द डार्क साइड ऑफ द मून। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंबल एंड। ठीक है जी, यूजिंग द सिंबल एंड, एल्बम सेट 1 एंड एल्बम सेट 2, और इसका जो रिजल्ट होगा, जो इसका इंटरसेक्शन होगा, वो रिटर्न होगा एक और सेट में, एल्बम सेट 3 में। ठीक है जी, चूंकि हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं जो इनसर्कल हो गए हैं, ACDC एंड बैक एंड ब्लैक, दे आर अवेलेबल इन बोथ द सेट्स, सो द रिजल्ट इज द न्यू सेट containing all the elements that are present in both the sets. ठीक है, like ACDC and back and black in this particular case. Similarly हमारे पास यूनियन का एक और पॉपुलर ऑपरेशन है मैथमेटिकल सेट्स का, यूनियन। तो यूनियन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम एल्बम सेट 1 और एल्बम सेट 2 का यूनियन कंप्यूट करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। यूनियन में वो तमाम आइटम्स आएंगे जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो। लाइक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं द यूनियन ऑफ 2 सेट्स is the new set of elements which contain all the elements in both the sets. ठीक है जी, तो आप काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक है जी, हमारे पास है एक और मैथमेटिकल सेट ऑपरेशन है हमारे पास, एक इम्पॉर्टेंट सबसेट।
तो we can check if a set is a subset using the method is subset without spaces. अगर हम लिख दें like यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास दो सेट्स हैं, एक एल्बम सेट 1 है और एक एल्बम सेट 3 है। अगर हम ये देना चाहते हैं कि इस सब एल्बम सेट 3 इज द सबसेट ऑफ एल्बम सेट 1, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड इज सबसेट विदाउट स्पेसेस। तो एल्बम सेट 3 जिसको हम चाहते हैं कि इसका सबसेट है कि नहीं है, और ये उस एज आर्गुमेंट हम पास करते हैं सुपरसेट उसका। तो अगर ये इसका सबसेट है एल्बम सेट 3 एल्बम सेट 1 का, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। क्योंकि इस केस में ये जो एल्बम सेट 3 है ये सबसेट है एल्बम सेट 1 का, तो इट विल रिटर्न ट्रू। As the album set 3 is the subset of the album set 1, ठीक है, so that's why the result is true. इसके बाद हमारे पास पाइथन लैब है, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसके ऊपर। तो लैब के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो टाइप कास्टिंग क्या है कि कास्ट द फॉलोइंग लिस्ट टू अ सेट एंड देन प्रिंट द लिस्ट एंड द सेट ऑन द स्क्रीन यूजिंग द जुपिटर नोटबुक। तो ये हमारे पास लिस्ट है, तो इस लिस्ट को पहले आप इसकी टाइप कास्टिंग कर ले और फिर इस लिस्ट को भी प्रिंट कर ले, और जो सेट बनता है एज अ रिजल्ट तो वो सेट भी प्रिंट कर ले। तो मैं मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और हम पहले लैब पे आते हैं और लैब के बाद हम आज के क्वेश्चंस पे की तरफ जाते हैं।